हम तो ऐसे सफर पे चले जिसका कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दिल दर्द में डूबा है, आंखें खुशी से झूम रही है। प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास 45 डिग्री है। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर चोटी का उनतास 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ओर 20 मीटर जाते हैं, ठीक है, ये 20 मीटर मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 60 डिग्री। पहले भी बता चुके हैं कि जैसे जैसे मीनार के नजदीक जाएंगे, ये जो हाइट है उसके जैसे जैसे नजदीक जाएंगे कोण बढ़ते जाएगा, फिर इससे दूर जाएंगे तो कोण घटते जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई h मान लिए, ठीक है, मीनार की ऊंचाई h मान लिए। अब जब E 45 है तो ये पूरा 45, तो ये कितना? जब UH तो ये भी H। समझ में आ रही होगी बात। अब है कि देखिए, जब E 60 है, E तो 90 होगा, तो जब E 60 है, E 90 है, तो 90 या 60 150। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो ये हो गया 30, तो ये 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री के सामने एक मानते हैं तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर h/√3, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जो 2 वीडियो डाला हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि 30 के सामने अगर 1 मानते हैं तो 60 के सामने इसका √3 गुना होता है। तो इसका √3 गुना करेंगे तो h ना आ जाएगा, इसका मतलब ये h/√3 रहा होगा। अब है कि पूरा h है, इतना जो है, इतना h/√3 है, तो h में से h/√3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब है कि h कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो 1 - 1/√3 बचेगा, दोनों में से h कॉमन ले लिया, बराबर 20। तो अब क्या है कि h कॉमन जब ले लिए तो जब इसका लॉसा लेके सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/√3 अब बराबर 20 आ जाएगा। ये बराबर है भाई। अब h बराबर कितना हो जाएगा आप सोच सकते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 20 और √3, बटा में है तो उधर जाके गुना में, ऊपर में है तो उधर जाके नीचे, तो √3 - 1, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ऑप्शन को मिलाने के लिए। ऑप्शन में देखिए, अगर ऑप्शन में इतना होता तो इतना मार देते, और नहीं इतना है तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे इसमें गुना करेंगे तब 20 इंटू √3 और √3 इंटू 1 तो √3, अब बटा में a - b इंटू a + b, तो a - b इंटू a + b, a² - b² का फॉर्मूला है, तो a² तो √3 के स्क्वायर 3, अब b² तो √1 के स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया था 2 से ही कट गया 10 बेर में। अभी गुना हो जाएगा 10 तिहाई 30 + 10 √3, तो 30 + 10 गुने √3 का मान कितना होता है? 1.732, इतना ही ना होता है। √3 की वैल्यू 1.732, तो 30 + 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो दशमलव यहां से हट के यहां आ जाएगा, तो 30 + 17.32, 17.32 यानी कितना? 47.32 हमारा उत्तर हो गया। ठीक, किसका मान है? h का मान। यही ना पूछ रहा था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आ गया 47.32। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न एक और कर रहा है कि जब सूर्य के ऊंचाई 60 डिग्री से 45 डिग्री में बदलती है तो समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 30 मीटर लंबी हो जाती है। एक मीनार है, इसकी छाया कुछ थी, अब जब यह कोण बदलती है तब यह छाया जो है 30 मीटर लंबी हो जाती है। ठीक, जब सूर्य यहां था, जब सूर्य यहां था, तो दोनों से छाया अलग अलग होगी। तो जब सूर्य यहां होगा
तो छाया लंबी होगी, जब सूर्य ऊपर गया होगा तो छाया छोटी हो जाएगी। तो कह रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलती है, तो 60 डिग्री से जब 45 डिग्री बदलेगी तो इस 60 डिग्री ये 45 डिग्री कोण हम लोग यही बनाएंगे, ठीक है। इस 60 डिग्री था, ये 45 डिग्री है, ठीक। लेकिन हम लोग कोण यही बनाएंगे, वहां पर कोण बन रहा है लेकिन हम लोग कोण यही बनाएंगे, और दूर वाला कोण छोटा होगा, नजदीक वाला कोण बड़ा होगा। तो छाया की लंबाई जो है 30 मीटर बढ़ गई। तब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम टाइप का प्रश्न। तो मीनार की ऊंचाई h माने तो E45, जब E45 है, ठीक है, तो E भी 45, जब E45 तो E भी 45, तो E45 जब, इसका मतलब EH तो पूरा H। यहां तक जो भी हो आप समझ ही रहे होंगे बात को, भावना को समझिए, बातों में क्या रखा है। तो यहां तक 45। अब जब 60 के सामने h है, 30 के सामने 1 मानते हैं, तो 60 के सामने √3 गुना, तो इस √3 गुना करने के बाद h आया, इसका मतलब h/√3 रहा होगा। तो h में से h/√3 घटा लेंगे तो 30 आएगा। तो h कॉमन ले लिए तो √3 - 1/√3 बराबर 30 हो गया। क्लियर है। तभी हो जाएगा h बराबर क्या, ये √3 बटा में तो उधर जाके गुना में तो 30 √3 अब बटा में √3 - 1, तो √3 - 1 तो बटा में तो √3 - 1 ऑप्शन में है नहीं, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे और इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।